सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बैटल थ्रू द इवेंट्स वीडियो। और आज की इस वीडियो में मुझे कई सारी चीज़ें पता चली है। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि एक लफड़ा जो कि शूनर कर रही है, एक लफड़ा जो कि शूनर ने किया था उस बारे में पता चल गया, एक और लफड़ा जो कि लिंक लाइन के साथ में चल रहा है, एक और लफड़ा जो कि गू वन वहाँ पे आकर उसे बताते हैं, और एक ऐसा डिजास्टर जो कि हैपन हो रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म, लेकिन जो स्टोरी का अकॉर्डिंग है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूँ। और जी हाँ, हम लोग में आप लोगों ने जो देखा बिल्कुल सही देखा है। इस बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हुनलिन वहाँ पे आया था वकालत करने के लिए हुनियार हुनलिन के मर्डर केस के अंदर में, जहाँ पर उसने पूरी तरीके से स्वयं को सस्पेक्ट मान भी लिया था, उसे मारने भी जा रहा था, हमला भी हुआ। बट स्टिल मैं उसे एक वेस्ट ऑफ टाइम समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हुनियार हुनली खुद एक 8 स्टार वर्जन होने के बावजूद वो दोनों मिलकर स्वयं से नहीं लड़ पाए, और हुनलिन खुद एक 8 स्टार होने के बावजूद भी वहाँ पे लड़ने का ट्राई कर रहा था। यहाँ पे ये सीन बिल्कुल भी सेंस करता हुआ नहीं नजर आया, बट हो सकता है एरोगेंस के अंदर में उसने हमला कर दिया हो। हमला करने के बाद उसने कई सारे अपने पक्ष रखे, जिसके बावजूद भी वहाँ पर एल्डर तोंगशुआन उसी के ऊपर भड़क जाते हैं कि कैसे हुनियार हुनली ने शूनर के ऊपर में हमला किया, और जब बात शूनर की आएगी तो पूरे ससुराल वाले पीलेंगे मिलके, जिस वजह से हुनलिन के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, और वहाँ पर उस वकालत को छोड़ के उसे जाना पड़ा और डेड बॉडीज के साथ में। हुनलिन का ग्रुप जैसे ही वहाँ से चला जाता है तो शुएन आसपास में नोटिस करता है कि सबके खानदान वाले हैं, मतलब सबके बैकग्राउंड वाले, लेकिन मेरी लिटिल फेरी डॉटर और मेरे तियानहु जुमजी यहाँ पर नहीं है। मतलब आखिर वो लोग गए कहाँ। तभी उसी दौरान हम लोगों को सीन दिखाया जाता है कि शूनर और एल्डर तोंगशुआन की बात होती है। तोंगशुआन ऑफकोर्स एक ही चीज़ पूछेंगे कि शूनर आप बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो वहाँ पर शूनर रिप्लाई करती है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में, मैं अकेले दोनों को कूट रही थी, फुल मौज में थी, और मैंने पूरा का पूरा लाइमलाइट छीन लिया शुएन के ऊपर से। मतलब हेवेली टॉम के आँख के अंदर में कोई शुएन को पसंद करे ना करे, लेकिन मुझे तो जरूर करेंगे, एक्स दोंगा बहुत कर रहा है। सॉरी कुछ ज़्यादा बकवास हो गई। जैसे तोंगशुआन ने इन बातों को सुना तो वो एक राहत की सांस लेते हैं कि फाइनली मेरी प्रिंसेस सही सलामत है। लेकिन तभी वहाँ पे शुएन एल्डर तोंगशुआन से पूछता है कि आखिर लिटिल फेरी डॉटर और बाकी सभी लोग गए कहाँ, क्योंकि वो लोग मुझे नजर नहीं आ रहे। तो एल्डर तोंगशुआन वहाँ पे रिप्लाई करते हैं कि अचानक से एक दिन एलएफडी और बाकी सभी लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों को वापस से फॉलिंग स्टार पवेलियन जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ शायद से हो गया, जिस वजह से उन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पे जाना पड़ेगा। और मुझे उन लोगों ने कहा था कि तुम जैसे ही हेवेली टॉम से बाहर आओ तो तुम्हें भी इस बारे में बता दे, और कहे जल्द से जल्द फॉलिंग स्टार पवेलियन लौट आने के लिए। इस बात को सुनकर वहाँ पे शुएन हल्का सा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि फिलहाल शुएन और मास्टर यालो के इतने सारे एनिमीज हैं, इतने सारे क्या, बस एक ही है मान के चलो, हुन क्लैन वाले, जो कि उन लोगों के ऊपर में हमला करने की औकात रखते हैं। और उसे डर था कि कहीं उसके साथ में कुछ झमेला वमेला तो नहीं हो गया, जिस वजह से वो वहाँ पे हल्का टेंशन में आया। तो जैसे ही वो टेंशन में आता है तो इसी दौरान वहाँ पे वो शूनर से बोलता है कि मैं अब गू क्लैन के अंदर में बिल्कुल भी नहीं रुक पाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर हल्का सा हिचकिचा रही थी, जैसे वो कुछ रिप्लाई करने ही वाले थी, और यहाँ पर रिप्लाई ना नहीं बल्कि हाँ होने वाला था। इससे पहले कि शूनर वहाँ पे सर हिला के हाँ बोलती, तब तक वहाँ पे एल्डर तोंगशुआन उसे रोक देते हैं, कहते हैं कि मिस अभी आप यहाँ से नहीं जा सकती। इस बात को सुनकर वहाँ पे शुएन और शूनर दोनों चौंक गए कि आखिर बुढ़े इतने दिनों बाद मिले हैं, इन फ्यूचर चल के शादी भी करेंगे, तो हमें एक साथ क्यों नहीं रहने दे रहा। तभी वहाँ पर तोंगशुआन इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कोई इंपॉर्टेंट बात है जो कि सिर्फ और सिर्फ शूनर को बता सकते हैं, वो शुएन को नहीं, और वो उसके सामने में बात करने में हिचकिचा भी रहे थे। तभी इस चीज़ को वहाँ पे शूनर नोटिस कर लेती है और कहती है कि एल्डर तोंगशुआन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुएन काका अब हमारे गू क्लैन के होने वाले जमाई राजा है, तो ये कहीं बाहर वाले नहीं है बल्कि घर का ही एक सदस्य है, तो आप आराम से हमें बता सकते हैं इनके सामने में। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे एल्डर तोंगशुआन थोड़े से रिलैक्स हुए, और इतना टेंशन लेना बनता ही है क्योंकि वो वन ऑफ द पावरफुल एल्डर्स है गू क्लैन के, और किसी भी एक सस्पिशियस बात को वो सभी के सामने रिवील नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कामनेस दिखाया और शुएन के सामने उस बात को रिवील कर देते हैं। उन्होंने वहाँ पे बताया कि लिन क्लैन का जो रिल्म है, तुम लोगों को पता होगा कि एंशिएंट क्लैंस के पास में खुद का रिल्म होता है, तो वो रिल्म पूरी तरीके से गायब हो चुका है। मतलब गू क्लैन के कई सारे एल्डर्स वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उन्हें पता चलता है जिस स्पेस के अंदर में उनका रिल्म क्रिएटेड था वो स्पेस ही वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर बहुत ज़्यादा चौंक गई, और शुएन उतना नहीं चौंकता क्योंकि उसे एंशिएंट क्लैंस के रिगार्डिंग काफ़ी कम पता है, बट स्टिल शुएन इतना समझता था कि एंशिएंट क्लैंस के पास में खुद का रिल्म होता है, और लिन क्लैन एंशिएंट क्लैंस के अंदर में आता है, मतलब उसकी भी पावर्स काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होगी। तोंगशुआन की इन बातों को सुनकर वहाँ पे शूनर समझ जाती है कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। तभी वहाँ पे शुएन पूछता है कि अगर वहाँ पे एक इतना पावरफुल एंशिएंट क्लैन गायब हो गया सडनली बिना किसी चीज़ को बताए, तो ज़रूर यहाँ पे किसी न किसी एक बड़े डिजास्टर का सिग्नल होगा। यहाँ पे उसने ये भी पूछा क्या ये एक मैन मेड डिजास्टर या फिर नेचुरल। उसका सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि क्या ये किसी और पावरफुल फैक्शन की वजह से हो रहा है
या फिर नेचुरली कुछ ऐसी चीजें अपीयर हो रही है जिस वजह से लिन क्लैन को काफी ज्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर एल्डर तोंगशन उतना कुछ नहीं कहते, बस इतना बताते कि लिन क्लैन कुछ सालों से काफी ज्यादा वीक पॉइंट पर था, मतलब धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन स्टिल उसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि कोई भी मैन मेड फोर्स इतनी आसानी से उसे गायब नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गू क्लैन पूरे एंशिएंट क्लैंस के अंदर में फिलहाल सबसे ज्यादा पावरफुल है और गू क्लैन के पास में भी उतनी औकात नहीं है कि वो लिन क्लैन को पूरी तरीके से गायब कर दे। जिस वजह से यहाँ पर ये चीज़ किस वजह से हुई, कैसे हुई, अभी तक समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि कुछ एल्डर्स जो कि हमारे वहाँ पर रहते थे और उस बारे में जानकारी पता करते थे, उन लोगों को भी नहीं पता कि वहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ है। मतलब साफ सुथरा सा आंसर है कि गू क्लैन वालों को घंटा भर नहीं पता कि लिन क्लैन के साथ में क्या हुआ। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर रिस्पॉन्स करती है कि शायद से यही वजह थी जिस वजह से लिन क्लैन वाले इस बार के हेवेली टॉम के पार्टिसिपेशन में नहीं आए थे। पर मुझे पता है, मैंने 2 मिनट से जो भी बकवास की, तुम लोगों के मन में बस एक ही बात चल रहा है कि लिन क्लैन के गायब होने से शूनर का बाहर आने जाने का क्या फर्क पड़ता है। अब तुम लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे एल्डर तोंगशन बताते हैं कि इसके रिगार्डिंग गू क्लैन के एल्डर्स आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद शायद से आपको यहीं पर रुकना पड़ सकता है, क्योंकि अगर लिन क्लैन जैसे पावरफुल फैक्शन को कोई गायब करने की पावर्स को रखता है, मतलब पूरे के पूरे एंशिएंट क्लैंस के ऊपर में मे भी किसी तरीके का खतरा मंडरा रहा हो, जिस वजह से हम लोग नहीं चाहेंगे कि जो हम लोग की डिवाइन ब्लड लाइन है किसी भी वजह से अभी गू रिम से बाहर जाए, ताकि आपको कुछ ना हो। और अगर आपको कुछ हुआ तो हमारे गू क्लैन को काफ़ी भारी भरकम लॉस हो सकता है। और इस बात को शूनर वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ सकती थी, जिस वजह से वो वहाँ पे हल्के से निराश हुई। इन बातों को सुनकर वहाँ पे शूनर को सजेस्ट करता है कि तुम फिलहाल गू क्लैन के अंदर ही रहो, तुम्हें उतना कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मुझे जल्द से जल्द फॉलिन पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। और इस बात को शूनर भी अच्छी तरीके से समझती थी कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, जिस वजह से उसने इस सजेशन के ऊपर में कोई भी नोकझोंक यहाँ पर नहीं की। और तुमको पता है कि जब भी बात आती है शोइन के साथ रहने की तो वो गू क्लैन वालों से भी लड़ आती है, लेकिन लड़की यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखाती है। इसके बाद ही वहाँ पे वो शोइन को कहती है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल हुन क्लैन के साथ में आपका जो भी हुआ उस वजह से आपके साथ में जो उनकी एनिमिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अब वो लोग ज़रूर बदला लेने तुम्हारे पास आएंगे ही। तो शेन वहाँ पे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और चिंता करे भी क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास में मास्टर यालो द बैंशन है। इसके अलावा तियानो, जुनजी, एलएफडी और किलिन जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स आर द सो कॉल्ड हाइबोडोंग। उफ, ये लौंडे की क्या बात करूँ। अबे ये 2 जोंग पर ही है, लेकिन फिर भी इसका जो ऑरा होगा इससे 2 शंस तक मैच नहीं कर पाएंगे। अगर तुम लोग भी इसके ऑरा को फिर से देखने के लिए एक्साइटेड हो तो हाइबोडोंग लिखना और साथ में वो चिल्ड वाला इमोजी। तो इसके साथ साथ उसने यहाँ पे शूनर को भी रिलाइव कर दिया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर का मामला आराम से सुलझा लूंगा, तुम यहाँ का सुलझाओ। इस बात को सुनकर वहाँ पे एल्डर तोंगशन बोलते हैं कि फिलहाल तो तुम गू रिम से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन कल गू क्लैन के एल्डर्स तुम्हें सही सलामत छोड़ के आ जाएंगे। तो यहाँ पर शेन इस बात के लिए नकारता भी नहीं है कि मुझे आज के आज ही जाना है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है गू रिम से बाहर जाने के लिए उस गू रिम के गेट को खोलना पड़ेगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि यही के एल्डर्स खोलेंगे। तो सोचा एक दिन वेट कर ही लेते हैं, और इन 1 दिनों के अंदर उसने एक काफी अच्छा कांड किया। सुनो आगे क्या होता है। इसके बाद ही सीन कट ऑफ होता है। हम लोग को एक सीन दिखाया था बाम्बू फॉरेस्ट का, पता है वो बसवारी में वो दोनों बैठे हुए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक लौता अकेला शोएन खड़ा था, हाथ पीछे की तरफ में करके और कुछ बातों को सोच रहा था। तभी सडनली पीछे से एक लड़की चिल्लाते हुए आती है, उसके हाथ के ऊपर में हल्का सा सहलाती है और कहती है शोएन काका। जैसे वो पीछे मुड़ता तो वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि शूनर थी। मैं सोचा था कि थोड़ा ऐसे और रोमांटिक बनाओ, लेकिन मेरी आवाज़ में इन दोनों का मोमेंट रोमांटिक बैठता नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर फिर से एक कांड होने वाला है, जिसे ऑफकोर्स डिलीट कर दिया जाएगा। मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। शूनर के इस प्यारी से स्माइल को देख के वहाँ पे शोएन पिघल गया। जस्ट वो बिल्कुल मतलब पिघल गया था कि इतनी प्यारी लड़की मेरे नसीब में कैसे फंस गई, समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसके एक्सप्रेशंस कुछ इस तरीके से थे जैसे वो किसी तरीके का गिल्ट फील कर रहा हो। और जब जब मैं ये वर्ड गिल्ट यूज़ करता हूँ तब मैं एक ही तरफ पॉइंट करता हूँ, तुम सभी को पता है था, सो कॉल्ड, हाँ उसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो इस गिल्ड को शूनर अच्छी तरीके से भांप लेती है कि हाँ शोएन के चेहरे के ऊपर में कुछ गिल्ड टाइप का है, तो वो पूछती है कि आखिर क्या बात है। तो वहाँ पे शोएन हल्का सा निराश होता हुआ अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए कहता है कि एक ऐसी बात है जो मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए शांति छा गई। तभी वहाँ पे शूनर नीचे की तरफ देखती है और हल्का सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस बनाते हुए कहती है, क्या ये काइलिन के बारे में है। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोएन बिल्कुल एकदम शॉक में चला गया, क्योंकि कभी भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शूनर को इस बारे में पता होगा। वो बस एक्सपेक्ट कर रहा था, हम सभी लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया था कि शूनर को पता हो गई, क्योंकि यहाँ पे शूनर ने बताया कि मैं इतनी पावरफुल लड़की हूँ, वू क्लैन के अंदर में मेरा काफ़ी ज़्यादा पहुँच है और मेरे पास में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपके ऊपर में हर समय निगरानी रखी जाती है। और ये आम बात है कि मुझे आके सभी लोग काइलिन के बारे में बताएं, क्योंकि वू क्लैन के अंदर में कई लोग नहीं चाहते कि मैं आपसे शादी करूँ, पर्टिकुलर रीजंस लाके वो लोग पटकेंगे जिससे मैं आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दूँ। और उन्हीं में से एक फैक्टर ये काइलिन वाला सीन भी था। इस बात को सुनकर
वहाँ पे श्वेन अच्छी तरीके से समझ पाता है कि आखिर शूनर यहाँ पे कहना क्या चाहती है। शूनर की इन बातों को सुनकर वहाँ पे श्वेन रिप्लाई करता है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पे शूनर के एक्सप्रेशंस थोड़े से चेंज होते हैं और वो हल्का सा गुस्सा मतलब फिरोशियस टाइप का आ रहा था। उसकी आंखें छोटी हो गई, हल्का सा चेहरा लाल हो गया और लग रहा था कि हाँ अब वो मार के मुंह फाड़ देगी। वहाँ पर वो कहती है, जब मैंने पहली बार काइलिन के रिगार्डिंग इस सीन को सुना तो मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गुस्सा हो गई और उस दौरान मैंने ठान लिया था कि मैं आपको बुला दूंगी, लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाई, जिस वजह से मुझे इस सच्चाई के कड़वे घूंट को पीकर रहना पड़ेगा। मुझे इस बात को सहना पड़ेगा कि आपका एक और रिलेशन है काइलिन के साथ, अगर मुझे आपके साथ में रहना है, क्योंकि मैं आपको तो नहीं बुला सकती, लेकिन काइलिन के साथ आपके इस रिलेशन को मुझे भूलना पड़ेगा ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। ये डायलॉग इतना ज़्यादा प्यारा था कि श्वेन वहीं पर पिघल गया। लिटरली उसे ऐसा लग रहा था कि एक गॉडेस लड़की जिसे वुक्लांग के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर की तरफ में भी प्रेस किया जाता और सब लोग इसके बस एक झलक को देखने के लिए बस मरते हैं और मुझे ये लड़की मिल गई, ऐसे कैसे? बस वो यहाँ पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका जो रिलेशन है वो अभी भी काइलिन के साथ में इस तरीके का है जैसे वो बस गिल्ट है कि उसने गलती से एक सीन कर दिया जिस वजह से उसे साथ रहना पड़ रहा, वरना कभी भी शायद से वो शादी भी नहीं करते। मैं लिख के दे रहा हूँ, मेडुसा फैंस जलने वाली है तो जल जाओ, मैं भी हूँ लेकिन जला लो तुम लोग। इस बात को कहते हुए शूनर के एक्सप्रेशंस कुछ इस तरीके से थे जैसे वो शायद से अब यहाँ पे श्वेन पे हमला कर दे और श्वेन की बॉडी के अंदर से तुम लोगों को पता है कि वो दो के इरप्ट होना शुरू हो जाती है जब भी उसके आसपास में किसी भी तरीके का डेंजर उसे महसूस होता है। ऑफ कोर्स शूनर के अंदर से में भी वही डेंजरस फेमिलियर उसको आ रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खुद की दोखी को वहाँ पे सप्रेस किया, क्योंकि अगर वहाँ पे वो हल्का सा भी दोखी वहाँ पे लीक करता तो शूनर हमला करे ना करे लेकिन आसपास से सभी लोग आ जाते हैं, किसी न किसी वजह से वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे दो के लीक करना मतलब शूनर और खुद के बीच में रिलेशन को ख़राब करना। यहाँ पे श्वेन जैसे तैसे खुद को सप्रेस करता है और अपने इमोशंस को वहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। श्वेन उसकी तरफ में बढ़ता है, उसे पकड़ता है और फिर यहाँ पे एक सीन दिखाया गया था, मुझे क्लियरली समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, जिस वजह से मैं तुम लोगों से पूछता हूँ। यहाँ पे लिखा गया था कि श्वेन शूनर की तरफ में बढ़ता है और फिर अपने मुँह को उसके मुँह की तरफ में बढ़ा देता है। क्लियर नहीं आया लेकिन तुम लोगों को समझ आया तो बता दो। मुझे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे उसने किस कर दिया। हाँ मैं भी श्योर हूँ कि ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। इस दौरान तक वहाँ पे उसने शूनर को काफ़ी तेज़ी से पकड़े हुए था, हक किए हुए था, उन लोगों की जो था वो कंटिन्यू हो रहा था और इस दौरान वो ऐसा फील कर रहा था जैसे जिसे सबको देखने के लिए तरसते बरसते हैं, मैं उसे गले लगा रहा हूँ, मुझे ये लड़की मिल गई। उसके मन में ये बातें चल रही थी वो किस का था, लेकिन यहाँ पर शूनर उसे हल्का सा अपोज करने का ट्राई कर रही थी और जब 3-4 सेकंड हो जाए तो उसके बाद वो भी पिघल गई, उसके भी अंदर के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए और उसने वो धक्का मारने वाला सीन जो था वो छोड़ दिया वहीं पर। इस दौरान तक उन लोगों के बीच का वो जो इंटीमेट मोमेंट था वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गुवान ने आगे खुद ही बोला कि मेरी बेटी से दूर रहना फिलहाल, लेकिन बेटा मानने को तैयार ही नहीं है। वो फिर चिपक गया उसके साथ। तो उसी दौरान वहाँ पे अचानक से सराउंडिंग्स में हल्की सी चेंजेस होती है, एक हवा बहती है, तभी वहाँ पे एक खांसने की आवाज़ आती है और ये खांसने की आवाज़ किसी और की नहीं थी बल्कि तुम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ये उसी की थी। जी हाँ, तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात सुन लो। अभी हाल फिलहाल में वुक्लांग हेवेनिटी टाउन का जितना भी पार्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब जो लेटेस्ट प्रीव्यू तक की इमेजेस दिखाया गया वो जियामा एम्पायर का सिर्फ 2 इमेजेस दिखाया गया, जिसके भरोसे पूरी की पूरी जियामा एम्पायर के अंदर में जो भी कांड होने वाला है एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे आगे का एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ प्लान्स हैं मैं जिन पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन एक बार पता है ना कि सभी लोग जो रेस में लग जाए तो फिर लग ही जाते हैं और मुझे स्पॉइल नहीं करना, पूरी तरीके से बीटीटीएच को डिस्ट्रॉय नहीं करना, क्योंकि ये सीन कट ऑफ हो रहा है। ऐसे करके जियामा एम्पायर के सीन्स के अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैंने कहीं कहीं पे लीक्स देखा है कि वो लोग स्टोरी में हल्की सी चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से शव पैदा हुई। शिवन को पता नहीं था वो वहाँ पर जाएगा, उसे पता चले कि मेडुसा एक्चुअली में प्रेगनेंट थी, बच्चा पैदा हुआ, बहुत कुछ उसके अंदर में चेंजेस वगैरह होंगे। तो क्योंकि मुझे सुनने में आया कि शायद से कई सारी जगहों पर जियामा एम्पायर का जो आर्क है वो शुरू होकर ख़त्म भी हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन एक बात बताओ, जो नए कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, मान लो कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो कि नया अपीयर होने वाला है, उसको तुम लोगों ने कभी देखा नहीं है, मानवस की इमेजेस को चिपका के काम चल जाएगा, क्योंकि मानवस कभी भी एक्यूरेट नहीं होते, उसकी स्टोरी भी हल्की सी अलग होती है। और एक साफ सा एग्जाम्पल ले लो, हु जी तुम लोगों की याद होगी यान क्लैन वाली, वो मानवस के अंदर में कतई जहर है, लेकिन उसको एक एवरेज सा गर्ल बनाया गया हम लोग को बीटीटीएच डोंगवा के अंदर में। साविंग के साथ में भी सेम हुआ, साविंग मानवास में भी बेस्ट थी और हम लोगों की डोंगवास में भी बेस्ट थी। तो इस तरीके से वो लोग कैरेक्टर्स में थोड़े से ऊपर नीचे दिखा रहे हैं, क्योंकि साइड कैरेक्टर्स ही रहेंगे, मेन कैरेक्टर्स रहेंगे, जिस वजह से मैं मानवास की इमेजेस को उतना यूज़ करना प्रेफर नहीं करता। हुलिन वगैरह के इसमें करना पड़ेगा, लेकिन सो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।